द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो हर दिन इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, दिलचस्प बनता जा रहा है और बीजेपी के लिए हर रोज़ एक नई मुसीबत खड़ी होती है, ये आप सब देख ही रहे हैं। और वो मुसीबत जो है वो बौखलाहट में परिवर्तित होते हुए भी दिखती है भाजपा के नेताओं के बयानों में, कि प्रधानमंत्री के स्तर पर बैठे हुए नरेंद्र मोदी जी के बयानों में अगर हिंदू मुसलमान आपको सुनने में मिल रहा है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बड़ी परेशानी है। और अब सबसे बड़ी परेशानी जो बीजेपी पे आई है वो रायबरेली और अमेठी के जो लोकसभा सीट्स के ऊपर नामांकन हुए हैं। कांग्रेस ने जो ट्रम्प कार्ड अपने खेले हैं और एकदम से पूरे भारतीय जनता पार्टी को एक झटका दिया। जो बीजेपी सोच रही थी गांधी परिवार लोकसभा चुनाव में अमेठी और रायबरेली से दूर रहने वाला है, ऐसा हुआ नहीं। और एकदम रायबरेली जो सोनिया गांधी जी की कॉन्स्टिट्यूंसी रही और इंदिरा गांधी जी की भी कॉन्स्टिट्यूंसी रही, वहाँ से राहुल गांधी जी के नाम का ऐलान होना पूरे बीजेपी को तो झटका पड़ा ही पड़ा। लेकिन जो वहाँ बीजेपी के प्रत्याशी घूम रहे हैं, जो बीजेपी के प्रत्याशी ये समझ रहे थे कि इस बार वो आराम से वहाँ से जीत कर एक रिकॉर्ड बना लेंगे, उनके पूरे अरमानों में पानी फिरता हुआ दिखा। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बीजेपी के प्रत्याशी राहुल गांधी जी के नामांकन करने के बाद, पर्चा भरने के बाद रायबरेली से जैसे ही घोषणा हुई तो रोने लगे चैनल के सामने अपनी बात कहते हुए। न्यूज़ 24 ने ये वीडियो डाला है और भी चैनल्स ने डाला है और भी लोगों ने डाला है। कैमरे पर रोने लगे दिनेश प्रताप सिंह। रायबरेली लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। ये कोई और नहीं है बल्कि मोदी जी के पसंद किए हुए दिनेश प्रताप सिंह जी, जिनको उम्मीदवार बनाया था रायबरेली से और सपने सजाए थे कि कहीं ना कहीं इस बार रायबरेली बीजेपी की झोली में आएगी। लेकिन क्या हुआ देख लीजिए। मैं भरोसा दिलाता हूं नेतृत्व को कि मर जाऊंगा लेकिन इस विश्वास को कभी खोने नहीं दूंगा। धन्यवाद। तो ये वीडियो थोड़ा शुरुआत आप देख सकते हैं इसमें कि किस तरह से धन्यवाद तो करते रहे बीजेपी को, लेकिन उनके आंसू बह गए और वो आखिरी में अपने जज्बातों पर काबू नहीं कर पाए। और ये साफ समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी ने इनको सपने दिखाए थे कि तुम इस बार लोकसभा पहुंचोगे, क्योंकि सोनिया गांधी जी राज्यसभा से चले गई हैं राजस्थान के माध्यम से और पार्लियामेंट में। और अब रायबरेली ऐसा लग रहा था कि राहुल गांधी जी अमेठी से लड़ेंगे तो और रायबरेली से कोई और लड़ेगा जिसमें बीजेपी जीत जाएगी। दिनेश प्रताप सिंह जी जो हैं बीजेपी के प्रत्याशी, वो कितने उम्मीदें बना के बैठे होंगे और उनकी उम्मीदों पे एकदम पानी फिर गया कि ये सारी मेहनत जो की है अब ये पानी में मिल गई, मिट्टी में मिल गई। क्योंकि राहुल गांधी जी के बाद से जो ऊर्जा है रायबरेली में, और एक तीर से दो शिकार हुए हैं। कैसे हुए हैं कि अमेठी में जो पिछले 25 से 35 साल तक से जो काम पूरा देखते थे उन्हीं को प्रत्याशी बनाया गया है कांग्रेस की तरफ से। और उनको जो प्रत्याशी बनाया है तो बीजेपी एक बात समझ गई है कि यहाँ पर अब लोकल और बाहरी विवाद नहीं छेड़ सकती। स्मृति ईरानी जी बाहर की हैं और ये जो प्रत्याशी हैं, अब अमेठी का चुनाव भी बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। और अमेठी में जब जो चुनाव का मुकाबला होगा और उसमें जहाँ से भी जब स्मृति ईरानी जी को हार का सामना करना होगा तो ये कहा जाएगा कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता से स्मृति ईरानी चुनाव हार गई। ऐसे में बौखलाहट जो है वो चरम सीमा पर है, लेकिन ये रो देंगे ये नहीं मालूम था। आप खुद सोचिए कि साफ तौर के ऊपर जैसे ही ये नाम के अनाउंसमेंट्स हुए तो भारतीय जनता पार्टी के कितने बड़े बड़े नेताओं के बयान आने लगे कि डर गए, ये हुआ वो हुआ। लेकिन असलियत में ये हुआ कि किशोरी लाल शर्मा जी के नामांकन के बाद से बीजेपी को समझ में आ गया कि कांग्रेस ने खेला कर दिया। और इसीलिए किशोरी लाल शर्मा जी का जीतना, राहुल गांधी जी का कनेक्शन वहाँ रायबरेली और अमेठी से होना, ऐसे में कांग्रेस ने एक मास्टर स्ट्रोक जो लास्ट मोमेंट पर अपने पत्ते खोले हैं, उससे बीजेपी के प्रत्याशी को आप देखिए रोने को मजबूर कर दिया है। और राहुल गांधी जी का जैसे ही नामांकन हुआ है तो रायबरेली में जो ऊर्जा है उसकी आप तस्वीर इस वीडियो से देख सकते हैं। ये वीडियो आपके सामने राहुल गांधी, सोनिया का बेटा राहुल गांधी, सोनिया का बेटा राहुल गांधी, रायबरेली का अपना राहुल गांधी। जब बोलोगे राहुल गांधी, तुम बोलो राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, अमित शाह बोले राहुल गांधी, मोदी बोले राहुल गांधी, योगी बोले राहुल गांधी, मोदिया बोले राहुल गांधी, मोदिया बोले राहुल गांधी, क्या बोलो राहुल गांधी, क्या बोलो राहुल गांधी, मिल बोलो राहुल गांधी, मोदिया बोले राहुल गांधी, मोदिया बोले राहुल
मिल बोलो राहुल गांधी, बरेली भी बोले राहुल गांधी, बरेली भी बोले राहुल गांधी, बोले राहुल गांधी, वायनाड भी बोले राहुल गांधी, अखिलेश भी बोले राहुल गांधी, मिल बोले राहुल गांधी। तो राहुल गांधी जी के रायबरेली पहुंचते ही जो ऊर्जा भरी और उसके बाद कई सारे इंडिया अलायंस के नेताओं का बयान आना और ख़ास तौर पर अखिलेश यादव जी का बयान कि पूरे जो भारतीय जनता पार्टी के सामने कार्यकर्ता एकजुट होकर लड़ने वाले हैं और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो लुटियंस मीडिया ने लिखा है कि मुझे खुशी है कि राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा सपा का एक एक कार्यकर्ता दोनों सीटों को जिताएगा। अखिलेश यादव जी का ये बयान है, सुन लीजिए। मुझे खुशी है कि कांग्रेस पार्टी के नेता उन्होंने रायबरेली से नामांकन किया है। ये गठबंधन के प्रत्याशी हैं। समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को जिताएगा। तो ये हुआ है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी हो गई है कि एक तरफ तो ऊर्जा भरने के लिए अपना ओवर कॉन्फिडेंस दिखाया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ क्या हाल है कि प्रत्याशी भी रोने को मजबूर हो गया है। ऐसा मास्टर स्ट्रोक इस चुनाव में आएगा, इसकी कल्पना बीजेपी ने नहीं की थी। और ये भी सुनने में आया है कि रायबरेली तो एक जगह पे है जो साफ तौर के ऊपर चुनाव जीतते हुए ही दिख रहे हैं राहुल गांधी जी, और दूसरी तरफ अमेठी भी राहुल गांधी जी के रायबरेली में आने से क्लियर कट हो गया है, क्योंकि लोगों का कहना है कि स्मृति ईरानी जी के खिलाफ एक हवा है और हवा ऐसी है कि कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ा नुकसान उनको होने वाला है। और बीजेपी की बहुत अच्छी चांसेस नहीं है, क्योंकि मामला यह है कि अमेठी में 5 साल में लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई है, ऐसा वहाँ के जो मतदाता हैं उनका सोचना है, जो लोग कह रहे हैं। और ऐसे में अब किशोरीलाल शर्मा जी का आना, जो एक्टिव पिछले 30 साल या 25 से 35 साल से एक्टिव हैं और वही काम देखते भी आए हैं, वो कई साल से निरंतर जनसंपर्क में जनता के बीच में है। और ऐसे में जो प्रत्याशी का रोना हुआ है उसने साफ कर दिया है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा। आपके पास व्हाट्सएप पर जो ग्रुप जोन में शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि लोग जागरूक हों और लोगों को पता चले कि ज़मीन पर हकीकत है क्या। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।